राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। यहाँ कंस के कारावास में देवकी अपने पुत्रों के लिए बिलख रही है। उसके चारों ओर अमावस की रात, उसके हृदय का चंद्रमा उससे दूर यशोदा के आंगन में चमक रहा है। वह रो रही है, संताप कर रही है कि 8 पुत्रों को जन्म तो दे दिया, परंतु उनका लालन पालन कैसे करते हैं कुछ ज्ञात नहीं। वासुदेव उन्हें बहुत समझाते हैं, धीरज बंधाते हैं कि देवकी कुछ क्षणों के लिए तो मान भी जाती है, परंतु उसकी छाती का दूध उसकी आंखों से अश्रुधारा बनकर फिर बहने लगता है। उधर यशोदा अपने लल्ला को निहारती रहती है और न जाने कितनी बार नंद बाबा से पूछती है, कहीं देखो है ऐसा लल्ला, है कहीं और, है किसी और का ऐसा लल्ला, मेरे कान्हा सा किसी और को लल्ला देखो है कहीं। पूरे गोकुल में जब कान्हा सोते हैं तो मैया धीरे धीरे पालना हिलाती है, पवन से कहती है, हौले हौले बह, कहीं आहट से मेरा लल्ला ना जग जाए। आज नंदगांव की फूल पत्ती डाली डाली स्वयं पर इतराती है हरि के इस बाल रूप को देखने के लिए कि भाग्य पाए हैं हमने जो हरि यहाँ आए। सूरज भोर होने तक का सब्र नहीं करता कि चंद्रमा दिन ढलने को आतुर कि कब प्रभु मुझे दर्शन देंगे। प्रत्येक हरि दर्शन को व्याकुल कि अब कान्हा पैरों चलना सीख गए हैं। धरा निहाल हुई। कान्हा की अटखेलियाँ हर ग्वालन को अपनी ओर खींचती हैं कि आज ग्वालन यशोदा मैया के पास दौड़ी दौड़ी आती है। अरे ओ यशोदा, अरे ओ नंदरानी, जरा बाहर निकलो, तन देखो तो सही, तेरा लल्ला मिट्टी खा रहा है। कि यशोदा मैया दौड़ती दौड़ती बाहर आती हैं। कान्हा, मेरो लल्ला, दिखा मुख दिखा, तुमने मिट्टी खाई, मुख दिखा, मुंह खोलो। कि जैसे ही श्री हरि अपना मुख खोलते हैं, अपनी लीला दिखा देते हैं। मुझ में ये मिट्टी ही नहीं मैया, पूरा ब्रह्मांड समाया है। तीनों लोकों के नाथ न जाने कितने लोग स्वयं में समाये हुए हैं। कि मैया मूर्छित हो अगले ही पल गिर जाती है, कि दूसरे ही पल उठ अपने कान्हा को दुलारने लगती है। कि आज मैया कान्हा को दुलार रही है। उठ जा मेरे लल्ला, उठ जा कान्हा, देखो भोर हो गई, तुम्हारे पसंद के सभी पकवान मैंने बनाए हैं। उठ जा मेरे लल्ला, भोर हो गई लल्ला। कि बाहर कान्हा की सखा टोली कान्हा को उठने का इंतजार कर रही है कि कब कान्हा उठे, कब आए, कब छक के छाछ और माखन की दावत हो। प्रत्येक ग्वालन द्वार पर नजर लगाए कि आज मेरो कान्हा मेरे घर आए और छीके पे लटका ये माखन खाए। सारे गांव में कान्हा अपने सखा संग अटकेलियाँ करता घूम रहा है। कि ये ग्वालन चिल्लाती हुई, अरे ओ नंदरानी जी, अरे ओ कान्हा की मैया, नंदरानी जी, कान्हा की अम्मा, तनिक बाहर तो आओ। यशोदा आते ही, अरे क्या है केतकी, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों सारा गोकुल सर पे उठा रखा है, तनिक चलकर देखो मेरे साथ, आज तुम्हारे कान्हा को रंगे हाथों जो पकड़ा है मैंने, माखन चोरी कर रहा था। कि तनिक चलो तो सही मेरे साथ। कान्हा, मेरो कान्हा चोर है? अरे ना केतकी, क्या बात कर रही हो, उसके बाबा की 1000 गैया, उसके घर में माखन की का कमी जो वो बाहर माखन खाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ तनिक मेरे साथ चलो और अपनी आँखन से देख लो, रस्सी से बांध कर आई हूँ। लेकिन पहले केतकी तनिक तुम अंदर आओ मेरे साथ। हाँ चलती हूँ यशोदा, बोलो का कह रही हो, बोलो का खुद ही देख लो। लो मेरो कान्हा तो घर में बैठो है, अपनी मैया के बनाए स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहा है, अपनी आंखों से देख लो। केतकी को तो जैसे सांप डस जाता है, जैसे उसको सर चकराने लगता है कि अभी तो मैं घर पे रस्सी बांध कर कान्हा को आई थी, कि अब ये कान्हा यहाँ कहाँ से आ गए हो। अब जैसे ही घर वापस जाती है, वहाँ देखती है कान्हा तो रस्सी से बंधो वहीं ठाड़ो है। फिर जो अभी यशोदा के घर में देखा था वो कौन था, फिर उसका सर चकरा जाता है। अरे यशोदा, कैसो लल्ला जनो है तूने, वहाँ भी लल्ला यहाँ भी लल्ला, हे राम यशोदा, कैसो लल्लो जनो है तूने। कान्हा अपने बाल सखाओं के साथ अटखेलियाँ कर रहे हैं कि फिर भूख लगी, आज मालती काकी की बारी है, उनके घर दावत होगी। सभी सखा चुपचाप पिछले झरोके से अंदर की ओर कूद जाते हैं। सामने भरी मटकी माखन की देख सभी टूट पड़ते हैं।
कि यशोदा को बुलवा भेजती है मालती चुपचाप द्वार के बाहर बंद करके चुपचाप बैठी होती है। यशोदा के आने का इंतजार कर रही है कि नंद रानी आती है। बोलो मालती, यूँ अचानक कैसे संदेशा भिजवाया? अब बोलूँ क्या यशोदा? बोल बोल के तो मैं थक गई। खुद ही भीतर चलो और देख लो, आज तुम्हारा कान्हा रंगे हाथों पकड़ा गया है। आज तो कान्हा मैया के हत्थे चढ़ ही गया कि मैया खूब फटकार लगाती है और रोती रोती घर आती है कि छोटो सो कान्हा मैया को मनाते मनाते, मैया सुन मेरी मैया, मेरी प्यारी मैया, मैं नहीं माखन खायो, मोहे बाल सटका भटकायो मैया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कि आज कान्हा को मैया रस्सी से बांध देती है, अब तू कहीं ना जाएगो। कि कितना रोती है, कितना परेशान होती है आज यशोदा मैया। आज कान्हा के कोमल कोमल से हाथ, फूल सी कमर कहीं छिल ना जाए, वो यशोदा मैया कान्हा को रस्सी से बांध रही है और स्वयं को कितना कष्ट हो रहा है। और कान्हा एक अनोखी सी हट कर बैठता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मारे मत मैया बचन भरवाए ले, गोपिन की खवाए ले चाहे ग्वालन की खवाए ले, क्षीर सागर पे मेरो हाथ धरवाए ले, पर मारे मत मैया बचन भरवाए ले। लल्ला तो है, मैंने अपनी आँखन से देखो है कि कन्हैया तो कन्हैया है, मैया को मना रहा है, खूब प्यार जता रहा है। मैया मैं तो भोला भाला हूँ, सारे सखा मोहे चिढ़ाते हैं कि नंद बाबा गोरे, मैया गोरी, तू शाम कहाँ से आए हो? सो मैं उनकी बातों में आ जाता हूँ। पर मैया आज तो मोहे भी ऐसो लगे जो मेरी मैया होती तो मोहे साकल से यूँ ना बांधती, मेरा विश्वास करती, मेरी बातन का विश्वास करती, मैं नहीं माखन खायो। अब तो यशोदा मैया पे जैसी बिजली गिर गई हो, मैया के पैर जैसे धरती में धंस गए हों। कान्हा के मुख से ऐसे वचन सुन मैया कान्हा को साकल से खोल अपने गले से लिपटा लेती है और खूब रोती है। मेरो लल्ला, आज के बाद जो तूने ऐसे वचन बोले, मैं ही तेरी मैया हूँ, तू ही मेरो कान्हा है, मेरा तू ही कान्हा है, तू ही मेरो लल्ला है, मैं ही तेरी मैया हूँ। आज के बाद ऐसा ना बोलियो लल्ला, आज के बाद ऐसा ना बोलना। प्यारे से कान्हा की भोली सी यशोदा मैया। लेकिन एक सच और भी है जो जानती यशोदा मैया भी है और छिपा रहे नटवर नागर भी हैं। क्या है जो यशोदा मैया कान्हा से छिपा रही है? जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।